शुभोदय पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मेरी ओर से आप सबको मेरा नमस्कार। कल बच्चों हम क्या कर रहे थे, आप लोगों को याद है? हाँ, कर्ण 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 का अधिकारी। क्या है माँ? कण कण का अधिकारी। हम क्या पढ़े थे? कण कण का अधिकारी। तो कण कण का बारे में हम क्या पढ़े थे? अनाज का एक छोटा दाना और अधिकारी का अर्थ मालिक। तो गांधी जी ने हमें श्रम के महत्व के बारे में बताया था। क्या बताया? उन्होंने खुद पगडंडी साफ करते हुए और क्या करते थे? सूत काटते थे, अनाज के कंकड़ चुनते थे, चक्की पीसते थे। अपने आश्रम में रहकर आश्रम को भी वे साफ किया करते थे। तो गांधी जी ने भी श्रम का महत्व बताया। और रामधारी सिन्हा दिनकर ने भी हमें श्रम के महत्व के बारे में बताया है। जो व्यक्ति श्रम करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होते रहता। सफलता है सक्सेस होना। काल्पनिक जगत मैंने कल बताया नहीं। अब जो चल रहा जगत में हम लोग जो कल्पना करते रहते हैं, जैसे हम नए नए सपने देखते रहते हैं कि मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो बनूँगा। हाँ, इसे काल्पनिक जगत कहते। तो इसके बारे में भी मैं कल आपको बताए थे। अब्दुल कलाम ने क्या कहा? सपने वो देखो जो साकार हो सके। साकार होने का अर्थ है सच होना। तो रात में सोते समय देखने का सपना व्यर्थ है। अगर हम जागते हुए जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को एक सही ढंग देना या उसको सही रूप देना ही साकार करना होता है। तो इन सब का कारण क्या है? श्रम ही सफलता का रहस्य है। और ये एक दोहा भी है, एक मुहावरा भी। श्रम ही सफलता की कुंजी है। तो कल देखे ना हम लोग क्या पढ़े थे? एक मनुष्य क्या कर रहा था? धन, अर्थ मैंने धन इकट्ठा कर रहा था। कैसे? गुनाह करके, पाप करके क्या कर रहा था? वो उपयोग कर रहा था। क्या? भोग रहा था। क्या? उस पैसे का। जैसे देखो, छोटे बच्चे रहते, घर में बैठे रहते, हाँ, मम्मी पापा कितना की मेहनत करके लाते, ये लोगों को मालूम नहीं रहता मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। मैंने इसका अर्थ क्या है? पिताजी उधर श्रम करके ला रहे हैं, ये जो बच्चे क्या कर रहे हैं वो उनका हक है, उनका अधिकार है सोचकर उसको भोग रहे हैं। मैंने उसका उन पिता के पैसों का उपयोग कर रहे हैं। तो छल से मैंने क्या करते हुए अपने किस्मत को धोखे में रख रहे। हाँ, मेरे पिताजी बहुत कमा रहे, उनका पैसा ही मैं बैठकर खाऊंगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। तो ये कल का भाव आपको समझ आ गया। तो आज हम और दूसरा दोहा देखेंगे। ये क्या है? नर समाज का क्या है? भाग्य। नर समाज का भाग्य एक है। क्या है माँ? नर समाज। नर मैंने फिर मानव, मनुष्य। वह श्रम, वह भुजबल है, जिसके
सम्मुख, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। तो देखिए माँ, क्या है? नर समाज का भाग्य एक है, यानी हर मनुष्य का भाग्य एक ही है। हर मानव संसार में एक ही ढंग से जन्म लेता है, एक ही ढंग से बड़ा होता है, एक ही तरीके से वो खाता पीता उठता बैठता सभी है। तो कवि का कहना है नर का समाज का भाग्य एक है, नर समाज का भाग्य एक है। वह क्या है? श्रम। सभी को मेहनत करना है, सभी लोग हाथ उठाकर ही खाते हैं, ठीक है ना। तो ये भोजन मैंने जब हाथ से भोजन हम खा रहे हैं तो इसका अर्थ है हम श्रम कर रहे हैं। प्लेट में रख के मुंह खोले तो अंदर जाता क्या? नहीं जाता। वो मुंह में जाना बोले तो हाथ से उठा के खाना। इसलिए हर नर समाज का भाग्य क्या है? श्रम। वही क्या है? उसका भुजाबल। तो हमारी भुजा, हमारी ताकत, हमारे बाहों का बल क्या है? हमारा मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते। अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो जाकर वहाँ बैठे रहेंगे। तो देखिए, जिसके सम्मुख जो मेहनती है उसके सामने क्या झुकी हुई है? पृथ्वी विनीत नभ तल है। मैं एक एक का अर्थ आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पर नर मैंने कौन है भैया? फिर बताया मैंने नर मैंने मनुष्य, मनुष्य मैंने मैन, कल लिखे हैं हम लोग। मनुष्य मैंने मानव भी होता, संचित करना, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। हाँ, पढ़े थे ना हम लोग। उसी तरह बल मैंने ताकत, स्ट्रेंथ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, फिर नर मैंने मनुष्य, समाज मैंने, समाज का अर्थ क्या है माँ? यहाँ पे संस्था। समाज का अर्थ संस्था, संस्था। संस्था का अर्थ क्या है माँ? सोसाइटी। संस्था का अर्थ क्या है? सोसाइटी। भाग्य, भाग्य मैंने किस्मत या नसीब, किस्मत या नसीब। भाग्य का अर्थ क्या है? किस्मत या नसीब। मैंने किस्मत नसीब बोल तो क्या है माँ? लक। श्रम, श्रम के बारे में कल भी पढ़े हम। श्रम मैंने परिश्रम, हार्डवर्क। हाँ, और भुजबल मैंने ताकत, स्ट्रेंथ। सम्मुख मैंने सामने, सम्मुख सामने, इन फ्रंट ऑफ। क्या हो रहा? सामने मैंने इन फ्रंट ऑफ। समझ आया आप लोगों को? और देखिए झुकना, झुकना, पृथ्वी नभ तल। झुकी का अर्थ क्या है? झुकना। झुकना मैंने टू बेंड, नतमस्तक होना। पृथ्वी धरती, अर्थ धरती, ये क्या है? अर्थ। हाँ, विनीत होना मैंने विनय पूर्वक। विनीत का अर्थ क्या है? विनय पूर्वक, विनय पूर्वक। हाँ, विनय पूर्वक, विनय पूर्वक मैंने विथ हम्बल। नभ का अर्थ क्या है माँ? आकाश, आकाश। नभ का अर्थ क्या है? आकाश, आकाश, स्काई। पाताल, पाताल। तल मैंने मालूम है ना, 3 लोग हैं हमारे पास, है ना। स्वर्ग लोग है, ये भूलोक है, भूलोक के नीचे पाताल। पाताल मैंने अंडरवर्ल्ड। समझ आया आप लोगों को इसका अर्थ? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जिस व्यक्ति ने श्रम जल दिया, मैंने यहाँ पर देखे, जिस व्यक्ति ने हमें श्रम जल दिया, या फिर जिसने
क्या बता रहा हूँ हमें, जो हमारे पास नर समाज का भाग्य है, श्रम करने वाले को हमेशा, जो मेहनती व्यक्ति है उसको हमेशा आगे रहने की बात कहा है। और मानव का परिश्रम, उसकी भुजाओं की शक्ति, भुजाओं की भुजबल मैंने भुजाओं की शक्ति उसका श्रम है। और क्या है, उसका एकमात्र भाग्य ही परिश्रम है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो हमेशा जीवन में सफलता पाता है और उसके सामने पृथ्वी विनम्रता की भावना से झुकती है। मैंने कितना भी कठिन समय हो या कार्य हो, उसको सफलता पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, एक का बहुवचन क्या था, अनेक का था। एक का बहुवचन अनेक है ना। ये वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है। और पृथ्वी, पृथ्वी का पर्याय क्या है माँ, धरती, भू, धरा। हाँ, और सम्मुख मैंने सामने। जो व्यक्ति श्रम करता है उसके सम्मुख हर कोई नतमस्तक होता है। ऐसे हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए कि काल्पनिक जगत को एक साकार रूप देना है या हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें श्रम करना है। हाँ, तो क्या कहा गया है यहाँ पे, श्रम। भाग्यवाद का छल क्या है, यहाँ पर आपको क्या बता रहा, भाग्यवाद का छल। भाग्य मैंने भाग्य के भरोसे रहने वाला। जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे रहता है वह छल से मैंने वह धोखे से क्या करता है, आलसी बनकर दूसरों को छल करके धोखे से वह अपना जीवन बिताते रहता है। इसलिए वैसे व्यक्ति को हम उसके श्रम के महत्व को समझाते हुए, उसका हक क्या है, उसके हक को बताते हुए, श्रम का ज्ञान देते हुए हमें उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। जिसे हमें प्रेरणा देनी है उसे हमें क्या करना है, श्रम को आगे बढ़ाना है। और इसमें धर्मराज भी क्या उपदेश दिए थे कि जाओ बोले तुम श्रम करो, तब से विजयी नहीं हो सकते हम। तुम जाओ अपने महल और श्रम करो, श्रम के बल पर, तुम अपने भुजाओं के बल पर अपनी प्रजा का साथ लेते हुए फिर से तुम उस युद्ध में भाग लो और अपने राज्य की भावनाओं को एकता में बनते हुए विजयी तुम प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जिसने हमें श्रम दिया है, जिसने हमें श्रम दिया है, श्रम मैंने कई तरह के होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या गया, मेन देखिए आपको पाठ में बताया गया यहाँ पर श्रम का महत्व, किसान, मजदूर। तो आज इस वर्तमान युग में आप सब लोग दूरदर्शन के द्वारा देख रहे होंगे कि किसान कितना श्रम करके अनाज उगाता है। हम जो हमारे अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, उसको धोखे से उस अनाज का मोल नहीं देते हुए, उस अनाज की कीमत मैंने उसके मेहनत का फल उसे ना देते हुए कई किसान आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। कई बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, मनोवेदना में पड़कर अपने प्राणों को खो दे रहे हैं। उसी तरह मजदूर क्या करता है हमारे लिए, देख रहे हैं आप पिक्चर कि जो किसान है हमारे लिए सेवा करता है। क्या सेवा करता है, धन धान्य अनाज फल सब्जी आदि तरकारी आदि उगा कर देता है। तो हमें उसे उस श्रम का पहला हक उसे देना है। और मजदूर और किसान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मजदूर क्या करता, सर्दी गर्मी बारिश में भी वो बहुत कुछ कार्य करते रहता है।